ठीक है, तो यहां तक हमने प्रोस्पेक्टस का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेयर्स का टॉपिक कि शेयर क्या है। तो शेयर तो मुझे लगता है आप लोग को सबको पता होगा कि कंपनी में आपका शेयर क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कंपनी में हमारा इतना शेयर है, 50% शेयर है, 60% शेयर है, या जो भी है। तो शेयर का मतलब क्या होता है, उस कॉर्पोरेशन में आपका कितना हिस्सा है, या फिर ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि उस कॉर्पोरेशन या उस कंपनी में आपका कितना ओनरशिप है। ठीक है, ओनरशिप का मतलब क्या है कि आप उस कंपनी का कितना पार्ट, कितना इक्विटी लेते हो, तो वो मेरी शेयर हो जाती है। ठीक है, तो शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ इक्विटी। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि शेयर मेरी इक्विटी की यूनिट है। ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कॉर्पोरेशन दैट एग्जिस्ट एज अ फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइडिंग फॉर एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रेसिडुअल प्रॉफिट इफ एनी आर डिक्लेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका कंपनी का जो भी बेसिकली शेयर होगा, उस हिसाब से आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी कोई प्रॉफिट करती है फ्यूचर में, तो उस हिसाब से आपको बेसिकली उस प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो चीज आपके शेयर पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद है शेयर होल्डर्स में ऑल्सो एंजॉय कैपिटल गेन्स इफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी राइजेस। और जैसे मैंने बताया कि अगर कंपनी अपने फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है और बहुत सी चीजों में अपने को ग्रो कर रही है, तो उस केस में कंपनी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो कैपिटल अमाउंट, जो भी पैसा है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो मेरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शेयर्स पे डिपेंड करता है। शेयर रिप्रेजेंट इक्विटी ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन और फाइनल एसेट्स owned by inventors who exchange capital in returns of these units. Common share enable voting rights and possible returns through a price appreciation and dividend. Preferred share do not offer price appreciation but can be redeemed at an attractive price and offer regular dividend. तो बहुत से केस में ऐसा होता है कि लोग अपना शेयर बेच देते हैं, तो उस केस में उनको वहां से बेसिकली पैसा मिल सकता है, प्राइस मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेरा शेयर है कि किसी भी कंपनी में इक्विटी होना, वहां पर ओनरशिप में बेसिकली आपकी कंपनी में क्या है, वो बेसिकली मेरा शेयर कहलाता है। ठीक है, most companies have share but only the shares of publicly traded companies are found on stocks exchange. तो बेसिकली बहुत सी कंपनी के पास शेयर होते हैं, लेकिन जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है, जिनमें जो ट्रेड सिस्टम होता है वो पब्लिक के थ्रू होता है, वो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आप शेयर्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सो व्हेन एस्टैब्लिशिंग अ कॉर्पोरेशन, ओनर्स में चूज टू इशू कॉमन स्टॉक और प्रिफर्ड शेयर टू इन्वेस्टर्स, shares to investor. Companies issue equity shares to investor in return for capital which is used to grow and operate the firm. तो जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक में भी देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि हमारी इक्विटी कितनी है, वो लोग इक्विटी बोलते हैं कि 10% है, 50% है आपके इस कंपनी में। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि आप अपनी कंपनी की ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप या फिर इक्विटी जो है वो सामने वाले पर्सन को दे रहे हो, और रिटर्न में आप क्या ले रहे हो, रिटर्न में आप वहां उनसे कैपिटल अमाउंट ले रहे हो, और इस कैपिटल अमाउंट को आप क्या करोगे, इस कैपिटल अमाउंट को आप अपने बिजनेस को, अपनी कॉर्पोरेशन को ग्रो करने में और उसको ऑपरेट करने में यूज करोगे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो लोग जब कोई भी आता है तो वो लोग कहते हैं कि कितनी इक्विटी अमाउंट चाहिए, कितना हमें देना पड़ेगा। तो उस केस में वो कहते हैं कि हम आपको इतना ऑफर करेंगे और हमें आपकी कंपनी में इतनी इक्विटी चाहिए। तो वो चीज वही होती है जो यहाँ पर मेंशन भी है कि किसी भी कॉर्पोरेशन को अगर आप शुरू कर रहे हो, या तो आप कॉमन स्टॉक से चलो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इन्वेस्टर्स को शेयर दे सकते हो। तो उस केस में आप जैसे आप इन्वेस्टर्स को शेयर दोगे, अपनी कंपनी में कुछ ओनरशिप का पार्ट दोगे, उस केस में वो आपको कैपिटल देंगे, पैसा देंगे, और उस कैपिटल को आप यूज कर सकते हो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, शेयर्स ऑफ प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज और पार्टनरशिप आर ओन्ड बाय द फाउंडर्स और पार्टनर्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनकी बेसिकली जो शेयर होता है वो उनके फाउंडर्स के पास होता है, या फिर जो लोग पार्टनर्स होते हैं उनके पास, अगर वहां पर पार्टनरशिप हुई है तो। ठीक है, क्योंकि हुई होगी क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट है मेरा, एज स्मॉल कंपनीज ग्रो शेयर्स आर सोल्ड टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स इन द प्राइमरी मार्केट। और जैसे जैसे ये जो छोटी कंपनी है, जो मैंने बताया भी कि जैसे छोटी कंपनी बढ़ती हैं तो उनको ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, तो वो अपने शेयर को बेच देती हैं आउटसाइड जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, ताकि वो लोग कैपिटल दे सके और वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। अब यहाँ पर आउटसाइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर मेरे फैमिली फ्रेंड्स आ सकते हैं, कुछ वेंचर इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे अपनी फील्ड में जो एक्सेल कर रहे होंगे, उनके पास आप बेसिकली उनको कॉन्टैक्ट करके उनकी हेल्प लेके अपने शेयर्स को वहां पर बेच सकते हो और वहां से आप कैपिटल अमाउंट ले सकते हो। ठीक है, इफ द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो, it may seek to raise additional equity capital by selling shares to the public
ऑन द सेकेंडरी मार्केट वाया एन इनिशियल शेयर ऑफरिंग। तो बेसिकली क्या है कि अगर कंपनी लगातार ग्रो कर रही है तो उस केस में वो क्या कर सकती है कि वो इक्विटी या फिर जो कैपिटल वो लोग ले रहे हैं वो अपने शेयर को बेच सकती है पब्लिक को भी, ठीक है। तो उस केस में वो पब्लिक को भी अपने शेयर बेच सकती है। After an IPO, initial share offering, a company shares are said to be publicly traded and become listed on a stock exchange. और अगर आपकी कंपनी को, अगर आपने जो शेयर्स हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं शेयर्स, अगर आप उनको बेच रहे हो किसी पब्लिक को, तो बेसिकली वहां पर क्या होगा कि वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो जाएगी और वो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहां पर आपकी कंपनी लिस्ट डाउन कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर्स का एग्जांपल भी मैंने बताया है कि इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स ऑफ कंपनी दैट दे बिलीव विल ग्रो एंड होप टू कैप्चर सम ऑफ दोज कैपिटल गेन्स एज इन्वेस्टर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके शेयर्स खरीद रहे हैं वो उन्हीं कंपनी में बेसिकली इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर ट्राई करते हैं कि वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनमें उनको भरोसा है, जिसमें वो सोच रहे हैं कि हाँ ये कंपनी ग्रो करेगी, इस कंपनी की जो भी चीजें हैं वो समय के साथ लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। और अब वो क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके शेयर खरीदे हैं, ठीक है, उन्होंने आपको कुछ कैपिटल दी है। तो अगर आपकी कंपनी ग्रो करेगी, वहां से जो कैपिटल अमाउंट मिलेगा उसमें इन्वेस्टर्स का भी रोल होगा, उनका भी पार्ट होगा। इसीलिए जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ के, क्योंकि उनको काफी साल का एक्सपीरियंस होता है, वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनी में उन्हें लगता है कि हाँ ये जो बिजनेस है, ये जो कंपनी है, ये इन फ्यूचर जरूर ग्रो करेगी और वहां से वो अपना कैपिटल गेन ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि एज द 10-year bull market that began following the 2008 financial crisis stretched on, shares of company continually reached new highs through 2019. So-called FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google tech stock led to the market rally as their share price soared by double digits in 2019 on strong earnings result. The increasing price meant that investors were willing to pay more to own shares of these companies. तो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि 2008 का जो टाइम था वहां पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जैसे अभी भी रिसेशन चल रहा है, तो उस टाइम में भी 2008 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन वही चीज 2019 में क्या हुई कि 2019 में जो भी कंपनीज के शेयर थे वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगे, उनका जो भी प्राइस था वो बढ़ने लगा। अब ये जो प्राइस है ये क्यों बढ़ रहा है, ये प्राइस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं उनके शेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर्स। अब ये क्या है? So authorized shares comprise the number of shares a company board of directors may issue. तो बेसिकली एक होता है मेरा ऑथराइज शेयर और एक होता है मेरा इशूड शेयर। तो ऑथराइज का मतलब क्या है? आप ऑथराइज से समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी में होगा वही इसको इशू कर सकता है, ठीक है। तो जो ऑथराइज शेयर होता है वो बेसिकली क्या होता है, इस ऑथराइज शेयर के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो मेरे ऑथराइज शेयर में मेंशन होंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ अथॉरिटी, बेसिकली वो किसी पोजीशन पे है ना, एक पोस्ट पे है, एक डायरेक्टर की पोस्ट पे है, तो उनके पास जितना भी नंबर ऑफ शेयर होगा वो मेरे ऑथराइज शेयर के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इशूड शेयर। सो इशूड शेयर कंप्राइज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर गिवन टू द शेयर होल्डर्स एंड काउंटेड फॉर पर्पसेस ऑफ ओनरशिप। तो बेसिकली इशूड शेयर क्या होता है कि ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो उस कंपनी में अपनी ओनरशिप या फिर अपनी इक्विटी जो है वो बता सके। तो इशूड शेयर मतलब आपने जो शेयर दिए किसी भी शेयर होल्डर को। ऑथराइज शेयर का मतलब क्या है? ऑथराइज शेयर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो मेरे ऑथराइज शेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है because shareholders ownership is affected by the number of authorized shares, shareholders may limit that number as they see appropriate. तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो ओनरशिप होती है, जो भी उनका पार्ट है कंपनी में, वो इफेक्ट हो सकता है जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स होंगे। तो वो मैंने जैसे बताया कि उनको इस फील्ड में काफी इन डेप्थ नॉलेज होती है, तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं कि ये जो भी लिमिट है कि आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर होने चाहिए, वो वहां पर एक लिमिट लगा देते हैं अगर उनको जरूरी पड़े तो, ताकि उनकी जो ओनरशिप है वो इफेक्ट इस चीज से ना हो, ठीक है।
उसके बाद है कि when shareholders want to increase the number of authorized shares, they conduct a meeting to discuss the issue and establish an agreement. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि वो क्या करते हैं, ऑथराइज शेयर्स ने, सपोज करो कि जो मेरे शेयर होल्डर्स थे उन्होंने ऑथराइज शेयर्स के नंबर पे एक लिमिट लगा दी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको ऐसा लगा कि हाँ ये जो नंबर है इसको इंक्रीज होना चाहिए, तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो एक मीटिंग बेसिकली कंडक्ट करवा सकते हैं। वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर एक अग्रीमेंट के फॉर्म में रख सकते हैं कि हमें हाँ इतने नंबर ऑफ बेसिकली लिमिट जो है वो हमें इतने इतने से बढ़ाना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। नेक्स्ट है मेरा कि जब when shareholders agree to increase the number of authorized shares, a formal request is made to the state through filling articles of amendment. तो अगर उनको ये authorized shares के जो नंबर है वो बढ़ाना है, तो वो एक रिक्वेस्ट एक अग्रीमेंट के फॉर्म में बेसिकली किसको करेंगे, स्टेट को करेंगे, एक आर्टिकल के फॉर्म में वहां पर भरेंगे कि हाँ हमें इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली इंक्रीज करने हैं, इतने इतने से बढ़ाना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ऑथराइज शेयर्स वो शेयर होते हैं, ऑथराइज शेयर्स के अंदर वो शेयर्स आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू कर सकते हैं, जो उनके पास होते हैं। और इशूड शेयर्स क्या होते हैं, इशूड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, जो आपके शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।